बाघमारा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सूरज महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। सूरज महतो व्यक्तिगत रूप से भी निसंदेह एक अच्छे इंसान हैं। सूरज महतो से यह पूछे जाने पर कि बाघमारा विधानसभा सीट से यदि आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, सूरज महतो ने अपने क्षेत्र के युवाओं के पलायन को रोकने की बात कही। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सूरज महतो ने अपनी नीति और रणनीति स्पष्ट की। आइए बात करते हैं सूरज महतो से। क्या कुछ आपने पाया समाजवादी पार्टी से? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और आप आए इस प्रश्न को पूछने के लिए उत्तर इसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद। और आज धनतेरस के शुभ अवसर पर और आने वाले समय माँ काली के पूजा के इस शुभ समय में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का जो व्यक्तित्व जो विचार है वो देश हित में है, राजहित में है, समाज हित में है। और जहाँ समाज हित में जो बात होता है और उसके विचारधारा जो समाज हित के लिए होता है उसके साथ हम हमेशा हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को लेकर चलता है। समाजवादी पार्टी किसान, गरीब, दबा कुचला, नौजवान, बेरोजगार का बात करता है। और जो इस तरह का सोच जो पार्टी रखता है उसके साथ हम 24 घंटा हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी का हमको आशीर्वाद मिला है, क्योंकि हम लोग इसी सोच और इसी विचारधारा से हम लोग विगत 27 साल से 23 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिसके प्रभाव के कारण समाजवादी पार्टी का हम लोग को आशीर्वाद मिला, उनके आला कमान का आशीर्वाद मिला और उनके विश्वास और उनके आशीर्वाद का हम लोग कदर करते हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी के बैनर तले बाघमारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी का झंडा हम लोग गाड़ेंगे और बाघमारा विधानसभा से सबसे भारी मतों से विजय होके समाजवादी पार्टी का नाम पूरे झारखंड में सबसे ऊपर लेके जाएंगे। आपका प्राथमिकता क्या होगा? मेरा प्राथमिकता मेरे बाघमारा विधानसभा में जो आज पलायन हो रहा है, युवा नौजवान बेरोजगारी से हताहत होके जो आज अपने विधानसभा को छोड़ के भाग रहे हैं, उन सबों को वापस लाके मैं अपने ही विधानसभा के 40,000 युवा बेरोजगार को डायरेक्ट रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और यहाँ 25 साल से 2 प्रतिनिधियों द्वारा जिस प्रकार से बाघमारा को लूटा गया है, बाघमारा को जुमलेबाजियों और जुमलाबाजी के जंजाल में फंसाया गया है, बाघमारा के युवा बेरोजगार के जीवन के साथ खेला गया है, बाघमारा में असामाजिक तत्वों का बढ़ाया गया है, बाघमारा के खनिज संपदाओं को जिस प्रकार से विगत 25 साल से ये लोग दोनों हाथों से लुटाया गया है। और बाघमारा में किसी भी तरह का व्यवस्था अच्छा नहीं है। सारे व्यवस्था को लोग पैरों तले रोंदने का काम किया है। ना यहाँ प्रशासन का कोई भागीदारी है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि, ना यहाँ कोई समाज सेवक, सब मिलकर बाघमारा को लूटने का काम किया है। तो मेरा पहला प्राथमिकता है कि इस बदहाली और इस अत्याचार और जिस प्रकार से बाघमारा को रसातल में भेजा गया है, इससे जो पीड़ित यहाँ का नौजवान और बेरोजगार होके आज बाघमारा विधानसभा से बाहर पलायन करने में मजबूर है और पलायन किया गया है। इन सभी पलायन किए गए बेरोजगारों को वापस लाके और यहाँ बाघमारा विधानसभा में 40,000 से ज्यादा युवा बेरोजगारों को हम यहाँ रोजगार दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बाघमारा का शिक्षा व्यवस्था जो आज सभी यहाँ के अभिभावक पीड़ित है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से बिजनेस बन चुका है। ब्रांडेड स्कूलों में पढ़ाने का होड़ और ब्रांडेड स्कूलों द्वारा सिरिंज लगा के अभिभावकों से
जिस तरह से पैसा हटा जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ करेंगे कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर बना के यहाँ पर लोगों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिले और शिक्षा का स्तर बढ़े। तीसरा, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एरिया में जिस प्रकार 20 साल का पहले हॉस्पिटल हुआ करता था और सबका यहाँ फ्री इलाज होता था, उससे भी बेहतर तरीके से हॉस्पिटल बना के और सभी क्षेत्र के लोगों का फ्री इलाज हो 20 साल के क्षेत्र में, इसका हम इस दिशा में हम काम करेंगे। और बाघमारा विधानसभा में बिजली, पानी, रोड, रास्ता सब 20 साल के से 5 से 8 किलोमीटर के रेडियस में जो 20 साल कंपनी के द्वारा लोगों को मुहैया कराना चाहिए, वो सारा विधि व्यवस्था को हम लोगों को दिलवाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ आज समाज में जिस तरह का असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हुआ है, जिस तरह से यहाँ भू संपदा को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है, इन सभी को रोक के और समाज में समरसता और समानता के माध्यम से सभी समाज के वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लाके समाज में समानता और समरसता स्थापित करेंगे। ना कोई बाहरी भीतरी होगा, ना कोई जात पात होगा, ना कोई ऊंच नीच होगा, सब में भाईचारा स्थापित करेंगे और सबको लेके आगे विकास की दिशा में बढ़ेंगे। सर, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही करना चाहेंगे कि वो बाघमारा विधानसभा नहीं, राज्य नहीं, वो देश को आग में झोंकने का काम कर रहा है, देश को बांटने का काम कर रहा है और राज्य और विधानसभाओं में सिर्फ अपना सत्ता जमाने के लिए, यहाँ के भू संपदाओं को लूटने के लिए उनका नेतृत्व कर रहा है। उनके अलावा उसका नेतृत्व में और कोई भागीदारी नहीं है। बाहरी भीतरी का जो मामला है, बाहरी भीतरी का जो मामला है, जो बाहरी भीतरी लेके आया है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके माध्यम से आए और उसके माध्यम से लोगों को जिसका जो हक है उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह से आग फैला के, लोगों में असामाजिकता फैला के, लोगों में मार काट करवा के जो इस प्रकार से लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है। इलेक्शन के समय ही ये सब जुमलाबाज लोग अपना जुमला निकालता है, इलेक्शन के बाद सब फिर आपस में मिलके और मिल बांट के लूटने का काम करता है। बाघमारा विधानसभा के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बाघमारा विधानसभा से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि विगत 25 साल से जिस प्रकार से बाघमारा को लूटा गया है, इससे आप अवगत हैं, आपको बताने का जरूरत नहीं है, सबका मुखौटा आपके सामने है। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ विगत 25 साल में। एक आदमी जो 2 बार मंत्री, 2 बार विधायक रहा, वो चुपचाप घर में बैठा रहा, तमाशा देखते रहा, न जनता के हित में कभी आया, न जनता के सामने कभी खड़ा हुआ। और एक आदमी जो 3 बार विधायक रहा, वो बाघमारा को किस तरह पहले तो रौंदा है, यहाँ के युवाओं का रोजगार को किस तरह पहले तो रौंदा है, यहाँ पर असामाजिक तत्वों का बढ़ावा उसने किस तरह दिया है, ये बाघमारा का जनता जानता है। अब डरने का जरूरत नहीं है, अब जवाब देने का समय आ गया है। बाघमारा की जनता को अब जग जाना चाहिए और जवाब देना चाहिए उन लोगों को। और बाघमारा की जनता को एक बार सूरज मातो को मौका देके समाजवादी पार्टी से उनको विजय करके और बाघमारा विधानसभा से उसको झारखंड विधानसभा भेजने का काम करे, ताकि आपकी आवाज को वो बुलंद करे और आपको हक अधिकार का दिलाने का काम करे। इन्हीं मैंने चंद शब्दों से उनको निवेदन करता हूं और पुनः मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि इस बार जग जाइए और बाघमारा बचाइए, नहीं तो फिर और आपके अलावा कोई बाघमारा को नहीं बचा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।